नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। नॉर्थ ईस्ट के समाचार आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:35 से 7:45 तक। बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को रोजगार देने के लिए सिक्किम सरकार पिछले काफी समय से रोजगार अभियान चला रही है। राज्य सरकार की इस मुहिम में सिक्किम के कई क्षेत्रों में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम से इंस्टीट्यूट खोले गए हैं, जिनमें युवाओं को किसी विशेष चीज में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके या फिर वो खुद का काम शुरू कर सके। सिक्किम के दक्षिणी इलाके के तेमी नामफिंग में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग लाइवलीहुड स्कूल में युवाओं और महिलाओं को बैम्बू से प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग 6 महीने से 1 साल तक की होती है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें नौकरी देने की व्यवस्था की जाती है। बैम्बू के प्रोडक्ट से बनने वाली चीज़ों की ट्रेनिंग लेने वाली ट्रेनी पासांग किट शेरपा ने बताया कि बैम्बू प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने से वो पहले बेरोजगार थी, लेकिन अब वो छोटी छोटी चीज़ें बनाकर बाजार में बेचकर पैसा कमा रही है और ये बैम्बू प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने से युवाओं को फायदा हो रहा है। Actually, bamboo craft is the first time in Sikkim. Most of the students are more interested in bamboo. They are very interested. They want to do training or out here, and they want to do. They want to make the product at home and sell it to the market. They are more interested. In this first batch, the bamboo craft was not in our course, so they were more interested doing. In second batch, they get the training in bamboo, and third batch they are doing. Students are more interested in bamboo. They can benefits for them is they can make the product and sell in their society, and they can also do. They can also bring the unemployed youth and cooperate with them and teach them to do something in bamboo and teach them to make bamboo craft and give some idea to them. अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर बंदरदेवा हाईवे लैंड अफेक्टेड पीपुल फोरम ने ये मांग की है कि नेशनल हाईवे बनने से जिन लोगों का घर प्रभावित हो रहा है उन्हें सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की दर के अनुसार मुआवजा मिलनी चाहिए। ये बातें रविवार को ईटानगर के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोरम ने कही। फोरम ने राज्य सरकार से ये अपील भी की है कि भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के आधार पर राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एग्जीबिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 को लागू किया जाना चाहिए। ईटानगर बंदरदेवा हाईवे लैंड अफेक्टेड पीपुल फोरम के जनरल सेक्रेटरी कीपा तानिंग ने राज्य सरकार से अपील करते हुए कहा है कि हाल ही में करसिंगसा में भूस्खलन हादसे में जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए। में जो नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट का तरफ से फोर लेनिंग के लिए अप्रूव किया है आपका चंद्रनगर से बंदरदेवा का बीच में। ये स्कीम जो है आपका स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम इन नॉर्थ ईस्ट, ये इसका अंदर में है। ये DPR 2010 को स्टेट गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट वहाँ में हाईवे ये में 2010 में सबमिट किया था, तो अभी अप्रूव हो गया। तो इसका बाद रिसेंटली जो लैंड एक्विजिशन आपका एसेट का जो असेसमेंट जो किया है एक सर्वे टीम, उसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम मिला है। उसका बाद हम लोग फॉर्मेशन किया ये फोरम को। यहाँ में हम सब जानता है अरुणाचल एक ट्राइबल स्टेट है, तो रिसेंटली हमारा ये DC कैपिटल कम्प्लेक्स एक उनका नोटिस में ये था कि ये ईटानगर से चंद्रनगर से बंदरदेवा तक पूरा गवर्नमेंट लैंड है। एज पर ये 16 अगस्त 1978 का और नोटिफिकेशन हिसाब से, तो हम लोग उसको मानता है। उस हिसाब से ये जो ड्रुपंग रिजर्व फॉरेस्ट का अंदर में 420 स्क्वायर किलोमीटर जो है ड्रुपंग रिजर्व फॉरेस्ट का अंदर में गिरता है, हम लोग उसको मानता है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित रामकृष्ण मिशन अस्पताल के रजिस्ट्रार डॉक्टर अशोक मित्रा का 4 अक्टूबर को निधन हो गया। आपको बता दें कि डॉक्टर अशोक मित्रा पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे।
रजिस्ट्रार डॉक्टर अशोक मित्रा के निधन के बाद अस्पताल के सभी डॉक्टर्स और अधिकारियों ने डॉक्टर अशोक मित्रा की आत्मा की शांति के लिए अस्पताल में 2 मिनट का मौन रखा। डॉक्टर अशोक मित्रा धनबाद के रहने वाले थे और 1979 से रामकृष्ण मिशन अस्पताल में काम कर रहे थे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जांग गांव में 27 सितंबर को हुई रेप और हत्या की घटना पर अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन गुमड़ी रिंगू ने दुख जताया और कहा कि एंटी रेप बिल 2013 के लागू होने के बावजूद भी महिलाओं के खिलाफ अपराध कम नहीं हो पाए हैं। गुमड़ी रिंगू ने रेप और हत्या की घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन गुमड़ी रिंगू ने यह भी कहा कि राज्य में फॉरेंसिक लेबोरेटरी की कमी होने की वजह से जांच में देरी होती है, इसलिए राज्य में फॉरेंसिक लेबोरेटरी और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने महिला के पति सोनालाल सुरेन को गिरफ्तार किया है, जो इसका एक आरोपी हो सकता है। कानून बनाए अभी का जैसा मालूम नहीं होता है ना। हम लोगों ने देखा है अभी अरुणाचल में बहुत ही क्राइम रेट बढ़ रहा है, स्पेशली वुमेन के, लड़कियों के ऊपर, और हमने देखा है कि बहुत रेप हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या रहा और आपका वुमेन कमीशन ने अभी तक क्या स्टेप उठाया? रिसेंटली अभी जो तवांग में हुआ था उसके ऊपर भी आप लोगों ने अभी तक क्या इनिशिएटिव लिया और या क्या एक्शन ले रहा है गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, ये क्राइम रेट तो सच में बहुत आगे बढ़ रहा है। वो तो ऐसा कॉमन सेंस में बोलने से तो ये जस्ट हमारा सोसाइटी प्रत्येक माइंडसेट का वजह से है ना, ये तो होता ही है। तो इसलिए उसको जितना हम लोग क्राइम जैसा ये उसको ये करने के लिए नया नया कानून बनाया एंटी रेप बिल के तहत 2013 में, उसको सख्त से सख्त इतना है कि उसको जो क्राइम जैसा मर्डर और रेप करने वाला को तो फांसी चढ़ाने के लिए ये इतना तक कानून बनाने के बावजूद भी आदमी लोग ये कर रहा है। और जो तोंग वाला केस था, आप खुद जानते हैं, अपना पति अगर इन्वॉल्व होगा तो आप क्या बोल सकते हैं। तो जो परपेरेटर दोनों भाग गया है तो पति खुद इन्वॉल्व है। तो इसलिए हमारा गवर्नमेंट का तरफ से, आप लोग डेली न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, कमीशन का तरफ से उसको एकदम सख्त से सख्त सज़ा देना है। सिर्फ सज़ा नहीं कि नया जो बिल है, कानून है, जो रेप मर्डर को जो 2030 क्राइम जो नया अमेंड किया है, इसका तहत में उसको तो डायरेक्ट पनिशमेंट, ये पनिशमेंट मतलब उसको कैपिटल पनिशमेंट देना है। तो इसका मेन चीज़ ये होता है कि कभी कभी हम पहले भी हम आपका इंटरव्यू का माध्यम से भी बता चुकी हो, ऐसा कल को जो रेप मर्डर हुआ, आगे में भी तवांग में भी एक ऐसा केस हुआ था। उसको क्या होता है कि हमारे यहाँ स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में फोरेंसिक लैब नहीं है। तो फोरेंसिक लैब नहीं होने का वजह से हम लोग का ये इसमें बहुत हम लोग का कमियाँ मिलता है। हमारा गवर्नमेंट, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस लोग तो बहुत अच्छा से एक्शन लेता है, लेकिन वही है कि हम लोग का जो फोरेंसिक लैब का कारण से और इसका बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये नहीं होने का वजह से ये सब हम लोग को इन समय पर जस्टिस नहीं मिलता है। 17वें एशियन गेम्स में जीत का परचम लहराने के बाद एमसी मैरी कॉम का मणिपुर लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। मैरी कॉम ने 17वें एशियन गेम्स में 51 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। मैरी कॉम के मणिपुर लौटने पर उनके लिए पार्टी रखी गई थी, जिसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कई अधिकारी मौजूद थे। मैरी कॉम के कोच इबो मचा सिंह ने कहा कि वो बेहद खुश हैं कि उनकी शिष्या मैरी कॉम ने गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन उन्हें सरिता देवी की हार पर दुख भी है। I'm very happy and very proud of her and she got gold medal and in Asian Games, and I'm very proud of her as her sister. Actually, today I feel very happy because of like my daughter, my trainees MC Mary Kom got gold medal in the last 17 Asian Game. She came back today. This way we are all my inmates and myself waiting for her. Being a personal coach for the initial stage for Medcom, how you feel yourself? Actually, from the beginning, she was very hard and tough. She working very hard. Always she practice 2 or 3 times in a day. That's why I can say only
she is very hard worker. That's why success. Actually, regarding the Sarita loss from Korean boxers, really unlucky, I can say, and we are very unlucky. And yes, that is favor to the Korean boxer. First round is actually same point, but second, third, and the last is the dominated by Sarita Devi. अरुणाचल प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने सत्तासीन पार्टी कांग्रेस पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में उन लोगों को सैलरी दी जाती है जो घर पर आराम तलबी करते हैं। भाजपा के अनिनी क्षेत्र के अध्यक्ष बाइलो मेले ने पीएन थुंगोन एमडी एनआरएचएम पर आरोप लगाते हुए चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा है और कहा है कि पीएन थुंगोन का ना तो अभी तक कहीं ट्रांसफर हुआ है, ना ही वो काम पर आते हैं, फिर भी उन्हें वेतन दिया जा रहा है। बीजेपी का ये आरोप है कि दिबांग वैली जिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का पद खाली है और पीएन थुंगोन बिना ट्रांसफर के ही सैलरी का मजा ले रहे हैं। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।